गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है NIOS के पाठ्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी के बारे में। 10वीं कक्षा की हिंदी का कोड है 201-201। आज इसका हम दूसरा पाठ कर रहे हैं दोहे। और जब भी परीक्षाएं होती हैं NIOS की, नेशनल ओपन स्कूल की, तो दोहे में से प्रश्न जरूर आते हैं। आपके दूसरे पाठ में कुल 8 दोहे दिए गए हैं और ये 8 दोहे 3 संत कवियों के हैं। नंबर 1 कबीर, नंबर 2 रहीम और नंबर 3 वृंद। कबीर के 4 दोहे हैं, रहीम के 2 हैं और वृंद के भी 2 हैं। कुल मिलाकर 8 दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कबीर की बात करते हैं। कबीर सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रभावपूर्ण संत कवि हैं। इनके 4 दोहे हैं। हम बारी बारी से एक एक दोहा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदे सोए। यह दोहा स्पष्ट करता है, कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के कर्म व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं बनता। व्यक्ति के कर्म जैसे होंगे, व्यक्ति कार्य जैसे करेगा, उससे उसकी कुल की पहचान होती है। मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बनता। जिस प्रकार से यदि हम सोने की सुराही में, सोने के कलश में यदि शराब को रख दें तो शराब शराब ही रहती है। कोई साधु व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति भूखा सोना पसंद करेगा, परंतु सोने की सुराही से शराब नहीं पिएगा। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा या महान नहीं बनता है। यदि सोने के कलश में सुराही को डाल भी दिया जाए तो शराब शराब ही रहती है, उस पर कोई बदलाव नहीं आता और सज्जन व्यक्ति ऐसी चीज को प्रयोग नहीं करते। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। कबीर जी यहां कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, हमें उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और जो जो वो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनकर हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, क्योंकि हमारे आलोचक हमारी बुराइयों को बताते हैं और हमें उन बुराइयों को सुनकर उन्हें दूर करना है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए साबुन और जल का इस्तेमाल करते हैं, अपने तन की गंदगी दूर करते हैं, तो हमारे जो मन के अवगुण हैं, हमारी जो कमियां हैं, उनको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें आलोचकों की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल कर सुभाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा करने वालों को अपने आंगन में कुटी बनाकर देनी चाहिए, ताकि वो हमारी निंदा करते रहें और हम अपनी बुराइयों को दूर कर लें। जिस प्रकार से जल हमारे मन के, हमारे तन के मैल को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार निंदक हमारी कमियों को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। तीसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। दोबारा सुनिए, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट।
कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है। जिस प्रकार से कुम्हार चाक पर मिट्टी का घड़ा बनाते हुए बाहर से तो घड़े पर चोट मारता है परंतु अंदर से सहारा देता है, ठीक इसी प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य के प्रति बाहर से कठोर स्वभाव रखता है, उसे डांटता है, उसे समझाता है, परंतु अंदर ही अंदर उसको सहारा भी देता है। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य की बुराइयों को दूर करने के लिए कड़ा रुख अपनाता है, उसको डांटता है, परंतु यही कड़ा रुख उसे आगे जाकर उसे आकार देते हैं और उसे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए यही सियानो काम। यह दुआ भी कबीर जी का है। कबीर जी कहते हैं कि जब हम कहीं यात्रा करते हैं और नाव में हैं और यदि नाव में छेद हो जाता है या नाव में पानी भर जाता है तो नाव डूबने लगती है, तो इसका सीधा तात्पर्य ये नहीं है कि हम नाव को छोड़ देंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दोनों हाथों से उस जल को बाहर निकाल देंगे ताकि नाव को भी डूबने से बचा ले और खुद को भी बचा ले। तो ये एक कार्य है, एक स्थिति है कि जब आप जीवन में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हो तो कई बार आपके सामने संकट आते हैं। उन संकटों का अर्थ यह नहीं है कि आप उस समस्या को छोड़ के भाग जाओ। आपको दोनों ही हाथों से यानी कि अपनी बुद्धि से उस संकट को दूर करना है और अपने जीवन की रक्षा करनी है। अब बात करते हैं रहीम के दोहों की। रहीम में भी एक प्रसिद्ध संत कवि हैं, उनका दोहा है, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बख्ता भय हमको पूछत कौन। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बख्ता भय हमको पूछत कौन। रहीम जी कहते हैं कि कोयल एक खास समय में गाती से हम बोलते हैं बसंत ऋतु। कोयल की खास बात है कि वो अकेली कूकती है और सब उसको ध्यान से सुनते हैं, सबको उसकी आवाज मीठी लगती है। परंतु जैसे ही बरसात आती है कोयल कूकना बंद कर देती है और मेंढक जो है एक साथ टर टर की आवाज करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्वान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति जरूरत के समय बोलता है, वो ज्यादा नहीं बोलता। वह उसी समय बोलता है, उसी समय बात करता है जब उसकी बात को महत्व दिया जाता है। और जिस समय अनपढ़ लोग, मंदबुद्धि लोग बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उन वाद विवाद से दूर विद्वान व्यक्ति स्वयं को शांत कर लेता है, वह उनकी बातों में नहीं पड़ता। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि बरसात के समय जिस प्रकार से मेंढक टर करते हैं, समाज के मूर्ख लोग, समाज के मंदबुद्धि लोग बहस करते हैं, उस समय विद्वान व्यक्ति अपने आप को किनारे कर लेता है, कुछ नहीं कहता। तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि कोयल यानी कि विद्वान व्यक्ति अपनी कीमत पहचानते हैं। वे उसी समय बोलते हैं जब उनकी बात को महत्व दिया जाता है, और बाकी समय पर मूर्ख व्यक्ति वाद विवाद करते हैं और विद्वान व्यक्ति उनसे इस समय से दूर रहते हैं। रहीम जी का दूसरा दोहा है, खैर खून खासी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर खून खासी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीम जी कहते हैं कुछ चीजें छुपाए से भी नहीं छुपती हैं, आप उन्हें कितना ही छुपाइए वे कभी नहीं छुपेंगी। जैसे खैर, खैर यानी कि कत्था, यदि आप कत्था खाते हैं तो आपका मूल लाल हो जाता है। खून, आपको चोट लगी है या आपके वस्त्र पर खून के निशान है तो भी यह नहीं छुपता है। यदि आपको खांसी है तो किसी भी समय खांसी उभर सकती है। खुशी,
खुशी में आपका चेहरा दमक उठता है, लाल पड़ जाता है। वैर यानी कि दुश्मनी, जब आप किसी के प्रति द्वेष पाल लेते हैं। प्रीति यानी प्रेम, यानी कि जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं। मदपान यानी कि जब आप शराब पी लेते हैं। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप छुपाने से भी नहीं छुपा सकते। आप इन्हें कितना ही छुपाइए, समाज को इस चीज का ज्ञान हो ही जाता है। ये चीजें छुपाने से भी नहीं छुपती हैं। अगले दो दोहे वृंद के हैं, शुरू करते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वृंद जी कहते हैं कि लगातार अभ्यास करने से, सतत अभ्यास करने से कितना ही मंदबुद्धि व्यक्ति हो, कितना ही मूर्ख व्यक्ति हो, कितना ही जड़ व्यक्ति हो, वह भी एक ना एक दिन विद्वान बन जाता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पानी भरने के लिए हम जब कुएं पे जाते हैं, कुएं पर एक चक्री होती है, उस पर से बार बार रस्सी आती है और जाती है, और वो उस पत्थर की चक्री पर निशान कर देती है, उसे काट देती है। तो ठीक इसी प्रकार से लगातार अभ्यास व्यक्ति को विद्वान बना देता है। कहने का अर्थ ये है कि रस्सी के बार बार आने और जाने से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो लगातार अभ्यास मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना देता। वृंद का दूसरा दोहा है। नैना देत बताए सब, हिये के हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे दे। नैना देत बताए सब, हिये के हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे दे। वृंद जी कहते हैं कि आंखें यानी कि आपकी नजरें सब कुछ बता देती हैं, आपके मन का भेद। आप सुख में हैं, आप दुख में हैं, आप परेशान हैं, आप आनंद में हैं। यानी कि आंखें आपके मन के भेद को प्रकट कर देती हैं। जिस प्रकार से आरसी बता देती है कि आप कैसे हैं। आरसी मतलब दर्पण, मीन्स आईना। अगर आप बहुत खुश हैं, आप अच्छे हैं, आपने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, तो आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा दर्पण यूं का यूं दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से आंखें भी आरसी की तरह हैं। आप कैसे भी हो, आपकी आंखें आपके राज को बता देती हैं कि आप किस अवस्था में, आप दुख में हैं, आप सुख में हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 8 दोहे किए। ये 8 दोहे कबीर, रहीम और वृंद जी के थे। कबीर के इसमें 4 दोहे हैं, वृंद के 2 हैं और रहीम के 2 हैं। तो NIUS पाठ्यक्रम कक्षा 10 हिंदी 201 में ये 8 दोहे हैं, और ये 8 के 8 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ना केवल परीक्षा की दृष्टि से, ना केवल एग्जाम के लिए, बल्कि ये दोहे हमारे जीवन में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं, हमें नैतिक संदेश देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोहे समझ आ गए होंगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।